हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। HTML में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ मिसलिनियस HTML टॉपिक को देखेंगे। कुछ टैग्स मैं आपको बताऊंगी जो HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम CSS स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अब तक HTML की सारी वीडियोस देखी है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं दे देती हूँ HTML एंटिटीज। यहाँ लिखते हैं एक्सक्लेमेशन एंटर और ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ टाइटल ले लेते हैं HTML एंटिटीज, क्योंकि मैं आपको HTML एंटिटीज भी बताऊंगी और बहुत सारे मिसलिनियस टैग्स भी बताऊंगी। और राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और हमारी लाइव सर्वर प्रीव्यू एक्सटेंशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अगर अभी तक आपने लाइव सर्वर प्रीव्यू एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करी है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। इससे आपको आपका वेब पेज ब्राउजर में ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप VS कोड में अपना वेब पेज ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैं लेती हूँ एक पैराग्राफ टैग और यहाँ लिखती हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। अब देखिए, यहाँ लिखा गया दिस इज अ पैराग्राफ। अगर मैं चाहती हूँ कि इस ए के बाद मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए HTML में, मैं स्पेस एंटर करती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने कितना सारा स्पेस एंटर कर दिया, लेकिन ये स्पेस मेरे वेब पेज पर शो नहीं हो रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि आप कितने भी स्पेसेस दे दीजिए HTML में, आपका HTML क्या करता है कि बहुत सारे स्पेसेस को कोलैप्स करके उसे एक ही स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही स्पेस शो हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्पेस शो हो, जैसे अगर मैं इसे यहाँ से स्पेस एक ही दूंगी तो आ गया। अब मैं चाहती हूँ एक से ज्यादा स्पेस आए, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर, तो मैं उसके लिए HTML एंटिटीज का यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ $NBSP और देखिए यहाँ पर एक स्पेस आ चुका है मेरा NBSP। इसको कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर मैं इस स्पेस को एक से ज्यादा देना चाहती हूँ तो मैं इसे ही कॉपी करूंगी और पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, जितनी बार मैं इसे पेस्ट करती जाऊंगी उतनी बार मेरा स्पेस ऐड होता जाएगा। देखिए, यहाँ से फाइल भी वर्ड रैप कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। ये देखिए, मैंने जितनी बार से NBSP का यूज करा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करा, उतना ही स्पेस मेरा यहाँ ऐड हो चुका है। ये होता है आपके HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज होती हैं कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स, कुछ स्पेशल कोड्स जो HTML रिजर्व करके रखता है ऐसी चीजों के लिए, जैसे आपको स्पेस ऐड करना है या और चीजें जो हम देखेंगे, इन्हें ही HTML एंटिटीज कहते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो आप HTML में टाइप नहीं कर सकते, जैसे स्पेसेस होते हैं, तो वो आप HTML एंटिटीज का यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी देखते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारी HTML एंटिटीज में। अब सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पर चाहिए, मैं चाहती हूँ p टैग लिखना। मैं चाहती हूँ इस p टैग को, इसको एज इट इज मैं यहाँ शो करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ p टैग लिखा, कुछ नहीं लिखा तो कुछ लिखा नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस p टैग को एज इट इज यहाँ पर शो करना चाहती हूँ अपने वेब पेज पर। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये लेस देन का साइन है, तो इस लेस देन के साइन के जगह आप यूज करेंगे $LT। ये होता है आपका लेस देन का साइन। ये देखिए, यहाँ पर आपका लेस देन का साइन आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे P और इसके बाद आपको चाहिए ग्रेटर देन का साइन, तो आप ग्रेटर देन के साइन के लिए यूज करते हैं $GT ग्रेटर देन। ये देखिए, अब आपका आ गया ग्रेटर देन का साइन। तो अगर आपको p टैग लिखना है, मेरे को अगर सिर्फ इतना लिखना था तो मुझे यहाँ लिखना पड़ा P&GT। LT होता है आपका लेस देन और GT होता है आपका ग्रेटर देन का साइन। आप इनका यूज करके पूरा का पूरा p टैग लिख दिया आपने यहाँ पे। अब मैं इसे एक बार कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब हमें यहाँ p टैग से पहले चाहिए /, तो यहाँ / लिख देंगे। इस p टैग को हटा देते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका p टैग पूरा का पूरा एज इट इज आ चुका है। अब आप ऐसे अपने साइंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिखना चाहूँ ऐसे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये साइन आ गया, लेकिन मेरा p टैग शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे U लिखना चाहूँ P, तो देखिए p टैग शो नहीं हो रहा है मेरा। मुझे p टैग शो करने के लिए हमारे HTML एंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। HTML एंटिटी लिखने के लिए आपको हमेशा स्टार्टिंग में % लिखना पड़ेगा, फिर आपका स्पेशल कोड और उसके बाद सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं HTML एंटिटीज में, जैसे आप कॉपीराइट का साइन देखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं $copy सेमीकोलन और यहाँ देखिए, यहाँ आपका साइन आ चुका है कॉपीराइट का। ये देखिए, ऐसे ही होता है कि आपका ट्रेडमार्क का साइन, उसके लिए आप लिखते हैं $trade सेमीकोलन। ये देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क का साइन आ गया। ये सब आपके साइंस होते हैं। HTML एंटिटीज का यूज करके आप कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स को भी शो कर सकते हैं आपके वेब पेज पर। अगर मुझे मल्टीप्लाई का साइन लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगी
एम्परसेंड टाइम्स सेमीकोलन। ये देखिए आपका मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ गया है। अगर डिवाइड का साइन मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी एम्परसेंड डिवाइड सेमीकोलन। देखिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का और डिवाइड का दोनों का साइन आ चुका है। कुछ ऐसे इमोजी होते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, आपके वेब पेज पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्माइली प्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी एम्परसेंड स्माइल सेमीकोलन। देखिए यहाँ पर स्माइली का साइन आ चुका है। अगर आपको हार्ट का साइन शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका हार्ट का साइन भी आ चुका है। आप HTML एंटिटीज का यूज करके स्पेशल सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, इमोजीज, नॉन ब्रेकिंग स्पेस वो सब शो कर सकते हैं यहाँ पर वेब पेज पर आपके। कई बार आप बहुत सारा ऐसा कोड लिख रहे होते हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आपके वेब पेज में HTML एंटिटीज का यूज करके, तो आप वो सारा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको HTML के कुछ बेसिक टैग्स बता देती हूँ जो कॉमनली यूज होते हैं। यहाँ एक P टैग लेते हैं और यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं सम बेसिक टैग्स इन HTML। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ B टैग। B टैग यूज होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। यहाँ देखिए जैसे हमें यहाँ बेसिक टैग्स को अगर बोल्ड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे B टैग, और B टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हम चाहते हैं बोल्ड हो जाए वो लिख देंगे। तो यहाँ देखिए बेसिक टैग्स को यहाँ से कट करके यहाँ लिख दिया। बेसिक टैग्स टेक्स्ट आपका बोल्ड हो चुका है। तो जब भी आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा तो आप B टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ एक और P टैग लेते हैं और उसमें लिखते हैं सम मोर डेमो टेक्स्ट। मैं आपको एक और टैग बताती हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। अब इस डेमो टेक्स्ट को कट करके स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ देखिए अब आपका डेमो टेक्स्ट भी बोल्ड हो गया है। बेसिक टैग्स को हमने बोल्ड करा था B टैग का यूज करके, डेमो टेक्स्ट को बोल्ड करा है हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करके। अब आप सोचेंगे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस क्या होता है। बोल्ड टैग यूज होता है जब भी आपको आपके वेब पेज पे एक टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तब आप B टैग का यूज करते हैं। लेकिन जब भी आपको किसी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस दिखानी होती है कि हाँ ये आपका टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग आपका सीरियसनेस, अर्जेंसी दिखाता है। जैसे वार्निंग्स के लिए आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप B टैग का यूज करेंगे। आपको सिर्फ बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग टैग तभी यूज करना है जब आपको दिखाना है कि हाँ ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने इस टेक्स्ट को बोल्ड करा था ऐसे ही हम इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। B टैग की जगह हम यूज करेंगे I का। और यहाँ देखिए आपका जो टेक्स्ट है बेसिक टैग्स ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया है। I टैग की तरह एक होता है आपका EM टैग। यहाँ हम स्ट्रॉन्ग की जगह लिखते हैं EM। और ये देखिए ये टेक्स्ट भी आपका इटैलिक हो गया। जैसे आपका बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस होता है ऐसे आपका I टैग और EM टैग में होता है। I टैग आपके टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, लेकिन EM टैग का यूज किया जाता है टू डिफाइन एम्फसाइज्ड टेक्स्ट इन अ वेब पेज। अब जैसे I और EM टैग होता है ऐसे एक होता है U टैग जिसका यूज करते हैं हम अंडरलाइन करने के लिए। देखिए बेसिक टैग्स अंडरलाइन हो गया। तो ये कुछ आपके फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं HTML में जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक और P टैग लेते हैं और यहाँ लिखते हैं प्राइस $250। अब मैं चाहती हूँ इस प्राइस को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं मार्क टैग का। यहाँ लिखते हैं मार्क। अब प्राइस को यहाँ से कट करके मार्क टैग में लिखेंगे। देखिए हमने मार्क टैग का यूज करके प्राइस लिखा है तो प्राइस येलो कलर से हाईलाइट हो गया है। तो मार्क टैग का यूज टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है और टेक्स्ट में येलो बैकग्राउंड आ जाता है। अब यहाँ एक और P टैग लेते हैं और लिखते हैं प्राइस $300। अब यहाँ यूज करेंगे हम डिलीट टैग। मैं लिखती हूँ DEL एंटर। इस डिलीट टैग में लिखेंगे $300। यहाँ देखिए इस $300 पर आपको एक स्ट्राइक दिख रही है। तो डिलीट टैग का काम यही होता है कि जब भी आपको टेक्स्ट को कट करना है, स्ट्राइक लगानी है, तो आप यूज करते हैं। और डिलीट टैग रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये रिमूव हो चुका है आपके HTML डॉक्यूमेंट से, डिलीट हो चुका है आपका ये टेक्स्ट। एक इसी की तरह होता है S टैग, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ मैं डिलीट की जगह अगर S लिख दूँ तो ये देखिए S टैग का भी वही यूज होता है जो डिलीट टैग का होता है, लेकिन S टैग रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका टेक्स्ट S टैग के अंदर लिखा हुआ है वो अब एक्यूरेट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो डिस्प्ले होगा। लेकिन डिलीट टैग रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ही डिलीट हो चुका है। लेकिन ये दोनों टेक्स्ट को स्ट्राइक से ही रिप्रेजेंट किया जाता है HTML में। S और डिलीट टैग दोनों टैग्स तभी यूज होते हैं जब आप नॉर्मली जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में हमने देखा कि प्राइस को रिप्रेजेंट करा जाता है एक, तो ये टैग्स का यूज तभी होता है। इसके बाद एक और P टैग लेते हैं और यहाँ लिखते हैं सम डेमो टेक्स्ट। अब हम देखेंगे बिग टैग। यहाँ लिखते हैं बिग
और एंटर। अब इस बिग टैग के अंदर हम लिखेंगे हमारा सम डेमो टेक्स्ट। तो देखिए सम डेमो टेक्स्ट आपका नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा बिग अपीयर हो रहा है यहाँ पर, तो यही काम होता है आपके बिग टैग का। और इसको यूज़ भी नहीं करते हैं हम बिग टैग का, जब भी हमें अपना टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा अपीयर करवाना होता है तो हम वहाँ पर उसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, जो हम CSS से करते हैं, हम HTML से काम नहीं करते हैं। इसके बाद आता है आपका स्मॉल टैग। इसी लाइन को कॉपी करते हैं और अब बिग की जगह कर देते हैं से स्मॉल। तो देखिए आपका सम डेमो टेक्स्ट यहाँ पर स्मॉल आ गया। बिग टैग का यूज़ करके आप टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और स्मॉल का यूज़ करके थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन हम ये काम CSS से करते हैं, यहाँ HTML में नहीं करते हैं। मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए ये दोनों टैग्स बता दिए हैं। अब यहाँ एक पी टैग और लेते हैं और मैं यहाँ लिखती हूँ H2O। यहाँ देखिए H2O आपका ऐसे ही लिखा गया, लेकिन आप क्या चाहते हैं, H के नीचे 2 लिखा आता है लेकिन वो साथ में लिखा आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि 2H के नीचे लिखा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सब टेक्स्ट का SUB। यहाँ लिखते हैं सब, इस टैग से जस्ट पहले मैं लिख दूंगी H और इस टैग के अंदर लिखेंगे 2 और इसके बाहर लिखेंगे O। तो देखिए अब H के नीचे आ गया है 2, पहले साथ में आ रहा था अब इसके नीचे आ गया है, तो ये यूज होता है आपका सब टेक्स्ट का। ऐसे ही एक होता है आपका सब टेक्स्ट SUP। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं एक पी टैग और लिखते हैं क्लास 10th। अब TH देखिए कहाँ पे आ रहा है, TH आ रहा है आपके 10th के साथ। अब मैं चाहती हूँ वो 10 के ऊपर आए, तो वो काम हम SUP टैग का यूज़ करके करेंगे और यहाँ TH लिख देंगे। ये देखिए अब TH 10th के ऊपर आ रहा है। तो ये होते हैं आपके SUB और SUP टेक्स्ट। आपको कुछ टेक्स्ट जब भी इस टाइप से प्रेजेंट करना होता है तो आप इन टैग्स का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि HTML में जितना भी स्पेस होता है HTML उस स्पेस को कोलैप्स करके एक ही स्पेस में कन्वर्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर एक पी टैग लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम हमारा टेक्स्ट, दिस इज़ अ डेमो पैराग्राफ। अब यहाँ देखिए अगर मैं डेमो के बाद बहुत सारा स्पेस ऐड करती हूँ तो देखिए ये सारा स्पेस यहाँ पर नहीं आया, डेमो के बाद एक ही स्पेस आया है डेमो और पैराग्राफ में। अगर मैं चाहती हूँ कि ये स्पेस आए तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी प्री टैग। मैं यहाँ लिखती हूँ प्री और इस प्री टैग को यहाँ से कट करके पैराग्राफ के बाद पेस्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए अब आपका जितना भी स्पेस था वो एज इट इज़ यहाँ पर शो हो गया है। क्यों, प्री टैग में आप जितना भी स्पेस ऐड करेंगे जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आपका लिखा आ जाता है। तो कई बार क्या होता है आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना पड़ता है वेब पेज पर जो आप चाहते हैं एज इट इज़ वेब पेज पर शो हो जाए, तो आप यूज़ करते हैं उस टाइम प्री टैग का। इसके बाद देखते हैं कोड टैग। कोड टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML में। जब भी आप अपने वेब पेज पर अपनी वेबसाइट पर कोड लिखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि एज इट इज़ कोड यूज़र को प्रोवाइड करना, तब आप यूज़ करते हैं कोड टैग का। सपोज़ कीजिए मैं ये सारा कोड एज इट इज़ देना चाहती हूँ आप लोगों को और मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट पे मैं एज इट इज़ आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं इस सारे के सारे कोड को एज इट इज़ कॉपी करूँगी और यहाँ लिखूँगी कोड और कोड टैग के अंदर हम ये सारा का सारा कोड पेस्ट कर देते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें कोड लिखना होता है मल्टीपल लाइंस में, तो इस कोड टैग को पूरे के पूरे कोड टैग को मैं रैप कर दूंगी एक प्री टैग के अंदर। यहाँ लेते हैं एक प्री टैग, तो यहाँ से कोड टैग को पूरा का पूरा प्री टैग में रैप कर लिया है मैंने। यहाँ आप देखिए अब हमारा जो ये कोड है, पहले तो इसमें स्पेसेस नहीं आ रहे थे, अब ये देखिए सारे के सारे स्पेसेस हमने प्री टैग में कोड टैग को रैप करा तो एज इट इज़ आ गए हैं। जब भी आपको कोड लिखना है तो आप यूज़ करेंगे कोड टैग का। कोड टैग से आपके ब्राउज़र को भी पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा पूरा का पूरा कोड है। अगर आपको कोड कर एक ही लाइन में लिखना है तो आप प्री टैग का यूज़ ना करें तो भी चलेगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पर मुझे लिखना है कोड में बटन और यहाँ देखिए बटन लिखा मैंने, यहाँ बटन आ गया। आप इस कोड को स्टाइल भी कर लेते हैं हम CSS से, तभी ये थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाता है। अभी ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसमें CSS ऐड कर देते हैं तो यही कोड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। तो अगर आपको आपका कोड मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो आप कोड टैग को प्री टैग में रैप कर देंगे। अगर आपको कोड एक ही लाइन में लिखना है तो आपको प्री टैग यूज़ करने की नीड नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक टैग्स थे HTML के जो आप यूज़ करते हैं जब भी आप वेबसाइट और वेब पेज बनाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कमेंट्स इन HTML। कमेंट्स का क्या यूज़ होता है, जब भी आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में, वो टेक्स्ट आपका एज इट इज़ शो हो जाता है आपके वेब पेज पर। लेकिन आप चाहते हैं कि आप HTML डॉक्यूमेंट पर तो टेक्स्ट लिखें लेकिन वो आपकी वेब पेज पर विजिबल ना हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कमेंट्स का। यहाँ देखिए आपको कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं। आपको अपना पूरा का पूरा जितना भी कोड कमेंट करना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर आप प्रेस करें Ctrl+/। ये देखिए आपका पूरा का पूरा कोड कमेंट हो गया।
अब ये कोड जो कमेंट हुआ है, पहले आपके वेब पेज पर विजिबल हो रहा था, अब नहीं हो रहा है विजिबल, तो ये कोड कमेंट हो जाता है। जब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका टेक्स्ट लिखना होता है या आप डीबगिंग करते हैं अपने कोड में, तो आप कमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम और यहाँ पर भी इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट भी आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है या आप अपना कमेंट ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। ये होते हैं आपके मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स आपके डीबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपको कमेंट करने आने चाहिए। तो जब भी आपको कमेंट लिखना है तो आप अपना कोड इन टैग्स के बीच में रैप कर देते हैं। इससे आपका जो भी कोड इनके बीच में होता है वो पूरा का पूरा कमेंट आउट हो जाता है। ब्राउज़र को उस कोड से मतलब नहीं होता, ब्राउज़र उस कोड को ना तो डिस्प्ले करेगा और ना ही उसे इंटरप्रेट करेगा। वो देखेगा कि इन टैग्स के बीच में जो भी कोड है कि वो उसे रीड करेगा ही नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो HTML होती है वो एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है मेरे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पी टैग है, अगर मैं इसको स्मॉल p ना लिख के कैपिटल P लिखना चाहूँ तो देखिए कैपिटल P करते ही कोई भी चेंज नहीं हुआ हमारे वेब पेज में और हमारे कोड में कोई चेंज नहीं होता। तो HTML आपकी केस इनसेंसिटिव होती है। आप चाहे स्मॉल में लिखिए या कैपिटल्स में लिखिए, आपके जो एलिमेंट्स हैं उसको HTML को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करती है। तो आप इसे स्मॉल और कैप्स दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप स्मॉल ही लिखिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही स्मॉल लिखते आ रहे हैं, तो डेवलपर्स हमेशा ही स्मॉल टेक्स्ट लिखते हैं। लेकिन HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है जो आपको पता होनी। सो गाइज, हमने ऑलमोस्ट HTML के सारे टैग्स कवर कर लिए हैं। अगर आप HTML के बारे में और पढ़ना चाहते हैं या कोई ऐसा टैग रह गया हो जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप MDN की वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है HTML पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी HTML कंक्लूड हो चुकी है। पूरी HTML हमने अच्छे से कवर कर लिया है, बेसिक से एडवांस तक। आई होप आपको पसंद आया होगा HTML का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस इसमें मिल जाएंगी। अगर आप इस सीरीज़ को फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने स्टार्टिंग से फॉलो करा है और मैं लास्ट ट्यूटोरियल तक पूरी HTML कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे CSS। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।